myself Umilala. I am from 9th standard. Today I am telling about a screw gauge. What is screw gauge? Screw gauge क्या होता है? Last time हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा था, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर था, यानी कि 0.1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट हम वर्नियर कैलिपर से करते हैं और 0.1 मिलीमीटर से छोटी मेजरमेंट्स हम screw gauge से फाइंड करते हैं. The definition of screw gauge is an instrument used to measure small and such as diameter of wire and thickness of metal sheet. Small and diameter of wire and thickness of metal sheet को मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज का यूज़ करते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. हम इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहला सकते हैं. Assalamu alaikum. I am Gazara. I am from grade 9. Today I tell you about the names of parts of screw gauge. The U-shape जो होती है हम इससे मेटल फ्रेम यूज करते हैं. सेकंड इज स्टड, स्पेंडल, लॉग, इंडेक्स लाइन, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, हॉलो स्टैंडर, थिम्बल, वेज. जब हम थिम्बल को मूव करते हैं, ये जो स्पेंडल होता है ये मूव होता है, इससे हम चीज़ की मेजरमेंट करते हैं. माय नेम इज हसनू फ्रॉम क्लास 9. तो आज मैं आपको बताऊंगी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है. सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लिखना है. फॉर्मूला उसका होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल. सो पिच ऑफ स्क्रू गेज की वैल्यू क्या होती है 1 मिलीमीटर, और जो इसकी सर्कुलर स्केल की डिवीजन होती है वो होती है 100. तो हमें लीस्ट काउंट में मिलीमीटर नहीं चाहिए होता है, सेंटीमीटर चाहिए होता है. हमें इसके साथ डिवाइड अच्छा तो हम इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी 1 मिलीमीटर बाय 100, और हमने इसको डिवाइड किया 100 को 1 मिलीमीटर से डिवाइड जब किया तो हमारे पास आंसर आया 0.01 मिलीमीटर. और हमें लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में चाहिए होता है, मिलीमीटर में नहीं. तो हमने इसको 10 से डिवाइड किया, और जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर आया. In screw gauge, it has the stud, the spindle, and to find zero error, we rotate it in clockwise direction to close the gap between stud and spindle in clockwise direction. आएंगे कि 0 एरर 0 कब हो, तो जब 0 सर्कुलर स्केल इंडेक्स लाइन के बराबर आएगा तब 0 एरर 0. अब मैं आपको बताऊंगी जीरो एरर की दो सिचुएशन होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव. अब मैं आपको बताऊंगी पॉजिटिव कब होती है. जब जीरो सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन देन जीरो एरर इज. जीरो एरर कब नेगेटिव होगा, जब जीरो